हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल डिम्पल स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हाल ही की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आप राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो बिना देरी किए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो इसके ऑप्शंस हैं भूप सिंह, माणिक्य लाल वर्मा, प्रताप सिंह या राम सिंह। तो जवाब होगा ऑप्शन ए, भूप सिंह जो है वह विजय सिंह पथिक का मूल नाम था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि से विभूषित नेता कौन थे? तो इसके ऑप्शंस हैं ए, हीरालाल शास्त्री, बी, हरिभाऊ उपाध्याय, सी, गोकुल लाल असावा या डी, जय नारायण व्यास। तो जवाब होगा ऑप्शन डी, जय नारायण व्यास। अगला प्रश्न है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो इसके ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1956 को, 15 मई 1949 को, 1 नवंबर 1956 को या 26 जनवरी 1950 को। तो जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ। अगला प्रश्न है, वृक्षों को बचाने के खातिर अपने प्राणोत्सर्ग करने वाली वीरांगना कौन थी? तो इसके ऑप्शंस हैं श्रीमती कमलाबाई, अमृता देवी, वीर बाला काली या नगेंद्र बाला। तो जवाब होगा ऑप्शन बी, अमृता देवी जो है वह वृक्षों को बचाने के खातिर अपने प्राणोत्सर्ग करने वाली वीरांगना थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, अल्लाह जिलाई बाई, बी, पन्ना धाय, सी, मांगी बाई या डी, रमाबाई। तो जवाब होगा ऑप्शन ए, अल्लाह जिलाई बाई मरु कोकिला के नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह इसे अभी सब्सक्राइब करें। और चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? तो इसके ऑप्शंस हैं ए, नेतल, बी, पेमल, सी, कमल या डी, हेतल। जवाब होगा ऑप्शन बी, पेमल। अगला प्रश्न है, आलम जी का दौरा कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शंस हैं जैसलमेर में, सिरोही में, बाड़मेर में या जोधपुर में। तो जवाब होगा ऑप्शन सी, बाड़मेर में आलम जी का दौरा स्थित है। अगला प्रश्न है, अमर शाही सिक्का कहाँ चलाया गया? तो इसके ऑप्शंस हैं ए, जैसलमेर में, बी, मेवाड़ में, सी, मारवाड़ में या डी, अलवर में। तो जवाब होगा ऑप्शन ए, जैसलमेर में अमर शाही सिक्का चलाया गया। अगला प्रश्न है, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शंस हैं गोगुंदा में, कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में या अलवर में। तो जवाब होगा गोगुंदा में। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, सीकर, ऑप्शन बी, दिल्ली, ऑप्शन सी, अजमेर, ऑप्शन डी, मुंबई। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, अजमेर। अगला प्रश्न है, किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, अजय राज, ऑप्शन बी, विग्रहराज, ऑप्शन सी, अर्णोराज या ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान। तो इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं पांडुपोल को, सरिस्का को, विजय सागर बांध को या सिलीसेट झील को। तो जवाब होगा ऑप्शन डी, सिलीसेट झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मातृकुंड्या तीर्थ किस नदी के पास स्थित है? तो इसके ऑप्शंस हैं यमुना नदी के पास, गंगा नदी के पास, चंद्रभागा नदी के पास या सरस्वती नदी के पास। जवाब होगा ऑप्शन सी, चंद्रभागा नदी के पास। अगला प्रश्न है, नागर सागर कुंड किस जिले में स्थित है? तो इसके ऑप्शंस हैं बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या बीकानेर। तो जवाब होगा ऑप्शन ए, बूंदी जिले में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रवेश द्वार व पूर्वी द्वार किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर या सवाई माधोपुर। तो जवाब होगा ऑप्शन बी, भरतपुर। तो फ्रेंड्स, आप सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए ज़रूर, ताकि आपको पता लगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हरकेली नाटक के रचयिता कौन हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय या विग्रहराज चतुर्थ। तो जवाब होगा ऑप्शन डी, विग्रहराज चतुर्थ हरकेली नाटक के रचयिता है। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो इसके ऑप्शंस हैं जयिता, पोमा, नापा या दीपा। तो जवाब होगा ऑप्शन ए, जयिता। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए, अचलगढ़ दुर्ग को, बी, चित्तौड़ दुर्ग को, सी, कुंभलगढ़ दुर्ग को या डी, मेहरानगढ़ दुर्ग को। तो जवाब होगा ऑप्शन सी, कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत साहित्य के रचनाकार कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं ए, जयानक, बी, कुंभा, सी, जयशंकर प्रसाद या डी, चंद्रसेन। तो जवाब होगा ऑप्शन ए, जयानक। आज का लास्ट प्रश्न है, भारत में ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए, गणेश्वर, बी, कालीबंगा, सी, बैराट या डी, आहड़। तो जवाब होगा ऑप्शन ए, गणेश्वर। तो फ्रेंड्स, इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए यह मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।